मंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, विशेष करके उन बहन के पास भेजने की कृपा करें। हरियाणा से जो बहन है, नकली कबीरपंथी जसवीर बक्सार, उनके पास ये वीडियो भेजने की कृपा करें, या उनके साथ जो साथी जुड़े हैं, उनके सपोर्ट में जितने भी हैं, उन लोगों ने जो वीडियो बना रहा है उनके वीडियो में इस लिंक को जाके कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करें। मतलब उन तक ये संदेश आप लोग भेजिए। तो दास उन अज्ञानी भाई बहनों को ये कहना चाहेगा, आज जो फोटो को फाड़ने के जो मुद्दा को लेकर उन लोगों ने बवाल मचा रहा है, सरकार से मांग कर रहा है कि पवन दास की सज़ा हो, पवन दास की सज़ा हो, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। फ़ोटो कबीर जी की जो नकली फ़ोटो है, जो वास्तविक कबीर जी की फ़ोटो नहीं है, उन मुद्दा को लेकर जो बवाल खड़ा कर रहा है, उनको दास ये कहना चाहेगा, भाई और बहनों, आप लोग बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, बहुत बड़ा मूर्खता दिखा रहे हो, क्योंकि आप लोगों ने ना असली कबीर जी को पहचाना, ना कबीर जी की जो ज्ञान है उन ज्ञान को अपने अंदर नहीं समाया। अगर कबीर जी की ज्ञान पर चलते तो आज आप लोग ये विरोध नहीं करते। हाँ, आज आप लोग जो विरोध कर रहे हो, आप ये विरोध नहीं करते यदि आप कबीर जी के ज्ञान पर चलते। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि आप कबीर जी को नहीं मानते, उनके ज्ञान पर नहीं चलते, सिर्फ अपना दिखावा, समाज में एक अपना जगह बनाना चाहते हो। इस मुद्दा को लेकर आप लोगों का जो असली मकसद है, समाज में एक मतलब अगर सही शब्द में बताओ तो राजनीति करना आप लोगों का एक मन मर्जी हो गया। ये किसी भी एक मुद्दा को उठा लो और राजनीति चालू कर दो, और समाज में एक आवाज़ उठा दो, एक मुद्दा को लेके समाज में सब भक्तों को, जनता को गुमराह करो। आप लोगों का यही मकसद है। आप लोगों को बार बार संदेश दिया जा रहा है कि हम लोग जो फ़ोटो फाड़ रहे हैं, ये फ़ोटो कबीर जी की असली फ़ोटो नहीं है, कबीर जी की नकली फ़ोटो है। क्योंकि जब कबीर जी आए थे उस समय ना कोई कैमरा था, ना सोशल मीडिया था, ना कोई ऐसा व्यवस्था था कि उनको फ़ोटो खींचा जाए। तो लोगों ने अपने कल्पना से एक इमेजन बनाया, एक फ़ोटो बनाया, तो वही फ़ोटो के लेके आज सब चल रहा है। भाई एक बात सुनो कान खोलकर, हम लोग जो फ़ोटो फाड़े हैं वो जोगजीत का फ़ोटो है। उसी रूप में परमात्मा आए थे। कबीर साहब के ऊपर हमारा कोई ईर्षा नहीं है, हमारा कोई राग द्वेष नहीं है, क्योंकि हम वास्तव में कबीर जी की भगत है। हम भी कबीरपंथी है। अरे हम भी कबीरपंथी है, विचार तो करो। संत रामपाल जी भगवान के जितने भी फॉलोअर्स हैं, साथ संगति को छोड़कर, साथ संगति वालों को छोड़कर संत रामपाल जी भगवान के जितने, हम सिर्फ वो कबीर जी की जो काल्पनिक फ़ोटो, वही फ़ोटो को क्यों फाड़ रहे हैं? अगर हमारे कोई यदि हम नाराज़ होते उन फ़ोटो पर, तो सब फ़ोटो हम फाड़ते ना। तो गरीबदास जी की भी फ़ोटो फाड़ते, रामदेवानंद जी की भी फ़ोटो फाड़ते। हमारे गुरु जी तो, हमारे संत रामपाल जी जो भगवान है, गुरु जी है, उन्होंने तो हमें जब पहले ज्ञान दिया था, जब भगवान की पहचान करवाया था कि बच्चे ऐसे ही कबीर जी इस रूप में आए थे। ऐसे उनकी असली रूप नहीं है, लेकिन इस तरह से उनका रूप था, ऐसे दाढ़ी मूंछ था, ऐसे उनकी देखने में ऐसे था थोड़ा ऐसा।
मतलब एक विवरण दिया हम सबको समझाने की दृष्टि में कि बच्चों ऐसे परमात्मा थे, लेकिन वो फोटो परमात्मा की नहीं था। तो ठीक है, आज हमें ज्ञान हो गया कि वास्तविक कबीर जी कौन है, वास्तविक परमात्मा कौन है। आज हमें ज्ञान हो गया, आज हमें ये ज्ञान हो गया कि वास्तविक जो कबीर जी है, संत रामपाल जी भगवान स्वयं ही कबीर जी है। लेकिन समाज में एक भ्रमना जो फैलाया जा रहा है, आप लोग जो फैला रहे हो, आप लोग अपना अज्ञानता दिखाते हुए जो समाज में भ्रमना फैला रहे हो कि पवन दास ने कबीर जी को फोटो फाड़ा। अरे पहले तो ये साबित करो कि वो कबीर जी की फोटो है। पहले ये साबित करो कि वो कबीर जी की फोटो है। अरे हम कबीरपंथी है, हम कबीरपंथी होकर हम कबीर जी की फोटो क्यों फाड़ेंगे? हम कबीर जी की भगत है, हम कबीर जी के भगत होकर हम कबीर जी की फोटो को क्यों फाड़ेंगे? आप लोग ये विचार नहीं करते हो, समाज में एक गलत संदेश दे देते हो। आप लोगों को तो देना है, क्योंकि ये तो आप लोगों का काम ही है। किसी भी तरह जनता को गुमराह करना है, उस पर राजनीति करना है, अपना जगह बनाना है, नेता बनना है। तो ये आप लोगों का काम है। इस काम में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग जो कर रहे हो काम, ये काम में कोई फ़ायदा नहीं है। और भाई और बहनों, आप लोगों को ना तो हम गाली देंगे, क्योंकि हम असली कबीर जी की शरण में है, असली कबीर जी की हम ज्ञान में चलते हैं। लेकिन आप लोगों ने असली कबीर को ना पहचान पाया, ना उनके ज्ञान को समझ पाया। जिसको आप कबीर मान रहे हो, परमात्मा तो 650 साल पहले आए थे, ये तो सत्य है, हम इसको झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन आप लोग जिस रूप में फंसे हो, वही रूप को लेकर हमारी दिक्कत है। भाई आपको मानना है आप मानो, लेकिन उन रूप को हम भगवान नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि कबीरपंथी के ज्ञान अनुसार भक्त गुरु ही भगवान होता है। और कबीर जी ने, आपने जिस रूप को कबीर जी मान रहे हो, अगर यदि वही आपके हिसाब अनुसार कबीर है, वही उनकी ज्ञान अनुसार बता रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ गुरु को ही महत्व देने के लिए बताया। उन्होंने जो ज्ञान दिया, गुरु को भगवान मानो, गुरु को ज़्यादा महत्व दो। उनकी ज्ञान अनुसार हम चल रहे। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु सुमरे हुए पार। तो उन्होंने गुरु को ज़्यादा महत्व देने के लिए बोला। हरि को अर्थ, हरि मतलब कबीर साहब को जो सुमिरन करेगा वो इस धरती पर रह जाएगा, और जो गुरु सुमरेगा वही पार होगा। तो उनकी ज्ञान अनुसार ही हम चल रहे। हम लोग कोई गलत नहीं कर रहे हैं। और आप चाहे संत रामपाल जी को भगवान मानो और ना मानो, आपकी मर्जी, लेकिन हम तो मानेंगे, क्योंकि हमें ये जानकारी मिल गई, पहचान हो गई परमात्मा की कि असली कबीर जी कौन है। तो इसीलिए आज हम वो फ़ोटो फाड़ रहे हैं। आप लोगों को इतने समझाया जा रहा है, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे हो। तो यहाँ पर साफ साफ ही पता चल रहा है कि आप जानबूझ के समझना नहीं चाहते हो, तो अज्ञानता दिखा रहे हो जानबूझ के। पवन दास के खिलाफ जा रहे हो, पवन दास की सज़ा के लिए मांग कर रहे हो। तो आप लोगों को ये बता दूं, फ़ोटो हम सब ने फाड़े हैं। पवन दास ने अकेले नहीं फ़ोटो फाड़े हैं। हम सभी जितने भगत हैं, संत रामपाल जी के जितने साथ संगति से जुड़े हुए भगत हैं, सब पवन दास है। आप कौन सी पवन दास के खिलाफ कार्रवाई करोगे? हजारों पवन दास खड़ा हो गया संगत में, हजारों पवन दास खड़ा हुए हैं। आप कितने पवन दास के खिलाफ कार्रवाई करोगे? हैं? कितने पवन दास के खिलाफ कार्रवाई करोगे? अरे तुम कबीर जी की शिक्षा पर चल रहे हो। कबीर जी ने क्या बताया? जो तो कु काटा बोए ताको तो वो फूल, तो ये फूल के फूले वाक़े है त्रिशूल। तो तुम कहाँ कबीर जी के ज्ञान पर चल रहे हो? हैं? कबीर जी अपने आप को कबीर जी के शिष्य बता रहे हो। अरे धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, धिक्कार। सबसे ज़्यादा नशा तुम लोग करते हो, मांस मिट्टी खाते हो,
जानवर की तरह अपना आचरण करते हो। वन में जो पशु रहता है उससे भी गंदगी हरकत तुम लोग करते हो, माता बहन की गाली निकालते हो और फिर पवन दास के खिलाफ जा रहे हो। अरे कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम, कुछ नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि हम सबके सिर के ऊपर जगदीश बैठा है, असली कबीर जी बैठा है, साक्षात परमात्मा बैठे हैं, संत रामपाल जी भगवान बैठे हैं। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। क्या करोगे भाई, क्या करोगे? अरे मंसूर की तरह यदि हमारे शरीर को छल्ली भी कर दो, टुकड़े टुकड़े भी कर दो, फिर भी हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम गलत नहीं किए। पवन दास ने अकेले फोटो नहीं फाड़ा, हम सब ने फाड़े। अगर कार्रवाई करना है तो सबके ऊपर करो, जितने फोटो फाड़े हैं। परमात्मा के, संत रामपाल जी भगवान के लाखों फॉलोअर्स हैं जिन्होंने फोटो फाड़े हैं। साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन लाखों भगत ऐसा है जो फोटो फाड़े हैं। लाखों पवन दास खड़े हैं। कितने पवन दास के खिलाफ तुम जाओगे? कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे भाई। व्यथा ही आप समय नष्ट कर रहे हो, अपना धन बर्बाद कर रहे हो। और ये जो आंदोलन कर रहे हो ना, बेकार है तुम्हारी आंदोलन। और तुम्हारे बातों में वही आएगा जो तुम्हारी तरह मूर्ख होगा, जो तुम्हारी तरह मूर्ख होगा वही तुम्हारे बातों में आएगा। जो ज्ञानी आत्मा होगा, जिनके अंदर कुछ आधार है, कबीर साहिब जी का थोड़ा कुछ ज्ञान है, वो तुम्हारे बातों में नहीं आएगा। क्योंकि कबीर जी ने कभी आंदोलन करने की शिक्षा नहीं दी। कबीर साहिब, अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि कबीर साहिब कौन है। तुम तो सिर्फ उनको गुरु मानते हो, एक गुरु संत। तुम बोलते हो ना संत गुरु कबीरदास महाराज की जय। अरे तुम तो सिर्फ उनको एक गुरु मानते हो, एक मानुष मानते हो। तुम्हें तो ये ज्ञान है कि 650 साल पहले कबीर नाम के कोई एक संत आए थे। अरे तुम्हें तो ये भी ज्ञान नहीं है कि वो परमात्मा थे। अरे हम दिलो दिमाग से मानते हैं कबीर साहिब को परमात्मा, क्योंकि आज हम वो कबीर परमात्मा के शरण में आज हम हैं। क्योंकि आज हम कबीर परमेश्वर के शरण में हैं, तो हम कबीर जी को नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे भाई? हम कबीर जी को मानते हैं, लेकिन आप लोग जिस तरह से मानते हो, आप लोगों का मानना हम लोगों का मानना जमीन और आसमान की अंतर है। समय रहते सहते संत रामपाल जी भगवान के शरण में आ जाओ। ये बकवादी छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है भाई तुम लोगों का ये करने से, कोई फ़ायदा नहीं। साथ संगति से जुड़े हुए मेरे भाई बहनों को दास ये बोलना चाहेगा, भाई और बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उनके साथ जितने भी साथी जुड़े हैं उनके तक ये पहुंचाओ, संदेश उन तक पहुंचाओ। अगर कार्रवाई करना है तो लाखों पवन दास के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगा। विचार करके, सोच विचार करके ज़मीन में उतरो, ठीक है? सोच विचार करके ज़मीन में उतरो। हम किसी से डरते नहीं, क्योंकि हम परमात्मा की ज्ञान पर चलते हैं। मौत का डर हमें नहीं है, मौत का डर हमें नहीं है। चाहे हमारे जान क्यों ना चला जाए, लेकिन हम पाखंड के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हम पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। ऐसे शिक्षा परमात्मा ने हमें दे रखा है। बाकी हम ना किसी से लड़ेंगे, ना किसी को गाली देंगे। माता बहनों की आप लोग गाली निकाल सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने ये आदत पड़ गई आप लोगों को गाली निकालना। आप लोगों ने जो वीडियो बनाई मैंने सुनी है, बहुत सारे गाली निकाले आप लोगों ने। अगर आपने सच्चे कबीर जी को एक सच्चा संत मानते, उनके शिष्य होते, उनके भगत होते, तो आप लोग गाली नहीं निकालते। अरे 650 साल पहले जब परमात्मा आए थे, कितने गाली सहन किए, कितने गाली सहन किए।
कितने मार सहन किए, उनके ऊपर कितने अत्याचार किया गया, फिर भी उन्होंने समृद्ध होते हुए भी किसी को उन्होंने ना कोई अपशब्द बोले, ना किसी के ऊपर वार किए। अगर वो चाहते, परमात्मा चाहते, तो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते थे। वो परमात्मा थे, समर्थ थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा किसी को। उन्होंने सिर्फ ज्ञान दिया, लेकिन भक्तों की मार सहन किए, भक्तों की गाली सहन किए, भक्तों ने जो दुर्व्यवहार किए उसको सहन किए। उन्होंने किसी के ऊपर राग द्वेष नहीं किए। आज आप लोग अपने आप को कबीर जी की शिष्य मान रहे हो, कबीर जी के फॉलोअर्स मान रहे हो। काय की कबीर जी की भगत हो तुम लोग हैं? अरे असली कबीर जी हिसार जेल में बैठे हैं भाई, हिसार जेल में बैठे हैं। समय रहते सहते उनकी शरण ग्रहण कर लो। 2028 के अंदर पूरी विश्व में काल बवाल मचाने वाला है, महाविनाश करने वाला है महाकाल। ये जो काल है ना, जिस लोक में आप लोग जी रहे हो, 2028 के अंदर पूरी नष्ट करने वाला है धरती को। और वो महाविनाश के समय में यदि कोई जिंदा रहेगा तो एकमात्र संत रामपाल जी भगवान के मर्यादित भगत जिंदा रहेगा। वो महाविनाश के समय में यदि कोई जिंदा रहेगा तो संत रामपाल जी भगवान के मर्यादित भगत जिंदा रहेगा। आप ये मत सोचो कि संत रामपाल जी के जितने फॉलोअर्स हैं सब जिंदा रहेगा, ये नहीं। जो मर्यादा पर रहेगा, संत रामपाल जी भगवान को जो हृदय से परमात्मा मानेंगे, उनके ज्ञान पर जो दृढ़ होकर चलेंगे, वही आत्मा जीवित रहेंगे, वही आत्मा पार होंगे और उन आत्मा को परमात्मा सतलोक ले जाएंगे। उन्हीं आत्मा को परमात्मा सतलोक ले जाएंगे, शरीर सतलोक ले जाएंगे। भाई समय रहते सहते जागो। और विशेष करके हमारे जो गुरु भाई बहन हैं जो सतलोक आश्रम हरियाणा से जुड़े हैं, उन भाई बहनों को भी ये दास बताना चाहेगा। भाई और बहनों, आपके गुरु को एक मानुष साबित किया जा रहा है। आप लोग जिनके चंगुल में फंसे हो, मैनेजमेंट वालों के जाल में फंसे हो, तुम्हारे मैनेजमेंट वाले उन नकली कबीरपंथी के साथ हाथ मिला के ये बता रहा है मीडिया के आगे कि संत रामपाल जी को जेल इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कबीर जी को परमात्मा सिद्ध करने गए। तो वो लोग नकली कबीरपंथी के साथ हाथ मिला के तुम्हारे गुरु को एक मानुष साबित करना चाहते हैं, जो वास्तव में तुम्हारे गुरु साक्षात परमात्मा है। अरे तुम हर रोज वाणी में क्या पाठ करते हो? गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझे वो दो जग में जाई, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे सिर्फ नित्य नियम की वो पुस्तक लेके बैठ जाते हो और नित्य नियम करके भाग जाते हो। उसके ऊपर विचार कभी किए कि नहीं कि वाणी क्या बोल रहा है? अरे मूर्खो, तुम कब समझोगे? अरे इसीलिए परमात्मा नालायक शब्द इस्तेमाल करते हैं तुम लोगों के लिए। सच में तुम लोग नालायक हो, महामूर्ख हो, महामूर्ख। हिसार जेल से परमात्मा बार बार संदेश दे रहे हैं, बच्चों एक को परमात्मा मानो, 10 को नहीं। पतिव्रता की भक्ति करो, वेश्या की भक्ति छोड़ो। ये वेश्या की भक्ति छोड़ो। हिसार जेल से बार बार परमात्मा संदेश दे रहे हैं, मर्यादा पर रहो, मर्यादा पर रहो। फिर भी तुम नालायकों को समझ में नहीं आ रहा है, मूर्खों को। और उस काल के दूत मैनेजमेंट के साथ फिर भी दे रहे हो तुम लोग, जो वास्तव में परमात्मा को परमात्मा मानते नहीं है। गुरु बना रखा संत रामपाल जी को और दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। 650 साल वाले रूप के आगे दंडवत कर रहे हैं, चिदानंद जी के आगे दंडवत कर रहे हैं। अरे शादी किसी के साथ हुआ और तुम लोग सुहागरात किसी और के साथ मना रहे हो, ये तुम्हारी पतिव्रता है क्या?
ऐसी भक्ति करते हो? संत रामपाल जी भगवान ने ऐसी भक्ति सिखाया तुम लोगों को? अरे गुरु को छोड़कर दूसरे किसी को तुम इष्ट मानोगे, वो अनुपासना में आता है। अनुपासना परमात्मा ने जो गीता जी का ज्ञान देते हुए समझाए हमें, अनुपासना किससे कहते हैं? परमात्मा को छोड़कर दूसरे के ऊपर आश्रित होगे, उनको इष्ट रूप में मानोगे, उनके आगे दंडवत प्रणाम करोगे, उनको भोग लगाओगे, उनके पूजा पाठ करोगे, तो उसको कहते अनुपासना। ऐसे ज्ञान दिया है गुरु जी तुम लोगों को। संत रामपाल जी भगवान ने ऐसे ज्ञान दिया तुम लोगों को। अरे डूब के मरो, डूब के। तुम जैसे भगत को डूब के मरना चाहिए। आज तुम्हारे गुरु की इज्जत पर आ गई ये बात। धिक्कार है तुम जैसे भगत पर, धिक्कार। अरे दुनिया को क्या समझाऊं, हमारे खुद भाई बहन ही मानने के लिए तैयार नहीं है कि संत रामपाल जी कबीर जी है। दुनिया वालों को क्या समझाऊं? हमारे खुद के भाई बहन ही जो भगत गुरु भाई बहन है, वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। संत रामपाल जी को एक गुरु मानते हैं, परमात्मा कबीर जी को मानते हैं। अरे कबीर जी को मानते हो परमात्मा, उन कबीर जियों ने तो बता रहे कि गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगाए। गुरु को गोविंद समझने के लिए आदेश कर रहा है। संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने भेद दिया सब खोल, साहिब ने भेद दिया सब खोल। अपनी सतलोक राजधानी को कोई जगह पूर्व भाग सफल होया।